यह सिर्फ एक मौत की खबर नहीं, बल्कि एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो रिश्तों की सच्चाई और दोस्ती की ताकत को बयां करती है। गारियावास निवासी कमलेश अग्रवाल की जिंदगी का अंत भले ही दर्दनाक रहा है, लेकिन उसके दोस्तों ने जो मिसाल पेश की, उसने इंसानियत को जिंदा होने का सबूत दे दिया। बताया जा रहा है कि कुछ गलत आदतों के चलते कमलेश को उसके ही परिवार ने कानूनी प्रक्रिया के जरिए घर से बेदखल कर दिया था। इसके बाद वह अपनों के होते हुए भी अपनों से दूर हो गया। बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे कमलेश ने कई बार परिवार और रिश्तेदारों से मदद की उम्मीद लगाई, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। हालात इतने बिगड़ गए कि कमलेश को रोजमर्रा की जरूरतों और इलाज के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इसी मुश्किल दौर में उसके दोस्त उसके लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। किसी ने नौकरी का सहारा दिया, किसी ने अस्पताल में भाग दौड़ की, तो किसी ने खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था की। कई महीनों तक दोस्तों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा की और हर कदम पर उसका साथ निभाया। जब कमलेश की हालत ज्यादा गंभीर हुई, तो दोस्तों ने परिवार को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि तब भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार 10 जून को इलाज के दौरान कमलेश ने दम तोड़ दिया। सबसे भावुक और चौंकाने वाला दृश्य उसके निधन के बाद सामने आया। जिन दोस्तों ने आखिरी सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ा, उन्हें अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए। परिवार मोर्चरी पहुंचा और शव को अपने साथ ले गया। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार भी पारंपरिक विधि विधान और रीति रिवाजों के अनुसार नहीं किया गया। लकड़ियों की चिता पर अंतिम विदाई देने के बजाय शव का गैस भट्टी में दाह संस्कार कर दिया गया और मात्र कुछ ही मिनटों बाद वहां मौजूद लोग मोक्ष धाम से रवाना हो गए। जिस व्यक्ति ने जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनापन पाने के लिए संघर्ष किया, उसकी अंतिम विदाई भी जल्दबाजी में पूरी कर दी गई। यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या किसी इंसान की गलतियां इतनी बड़ी हो सकती है कि मुश्किल समय में उसे अकेला छोड़ दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कमलेश के दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि साथ निभाने और दर्द बांटने वालों से भी बनते हैं। कमलेश आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों की दोस्ती और इंसानियत की यह मिसाल लंबे समय तक याद रखी जाएगी। एसपी साहब, सविनय निवेदन है। मैं कमलेश अग्रवाल, सन ऑफ जगदीश चंद्र अग्रवाल, निवासी गारियावास, 6 महीने पहले से मेरे को घर से निकाला गया है। आज मेरी 2 महीने से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। न मेरे घर से सपोर्ट हो रहा है, न कुछ हो रहा है। मेरे 2 मित्र हैं, राहुल सालवी और एक और दिलीप जी, जिन्होंने पूरे 6 महीने तक मेरा सपोर्ट किया, मेरा पूरा ध्यान रखा, खाना नाश्ता वास्ता सबका। और उसके बाद अब जैसे जैसे करके उन्होंने मेरे को टीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। उसके बाद मैं घर वालों को सपोर्ट के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे से चला नहीं जा रहा है, तो एक जना मेरे लिए आगे आके खड़ा रहे। तो उसके लिए कोई सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं है, और उल्टा मेरे दोस्तों पे केस किया जा रहा है। तो कृपया करके निवेदन है कि मेरे चलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। कल कलान मेरे को कुछ हो जाए तो सब जिम्मेदारी मेरे परिवार की रहेगी। जगदीश चंद्र अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, जिज्ञासा अग्रवाल, पूर्णिमा अग्रवाल। धन्यवाद सर, शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए सर।
धन्यवाद। वह किस तरह की मित्रता थी, कब से मित्रता थी और कैसे आपने उनकी मदद करी? क्या परिवार का उनके साथ संबंध रहे? कमलेश जी अग्रवाल करके हैं, मेरा फ्रेंड है। उनका मैंने 6 महीने पहले इन्होंने घर वालों ने इनको कहीं निकाल दिया था, 6-8 महीने पहले। फिर मैंने इनका घर से उस समय से मैंने इनकी बहुत हेल्प करी थी। इनको घर से निकालने के बाद फिर 2-3 महीने ये सही चल रहे थे, फिर उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हुई थी तो फिर मैंने इनका सपोर्ट करा था। मेरे 2-3 मित्र और हैं, उन्होंने भी इनका बहुत सपोर्ट करा था। फिर इनकी तबीयत खराब हुई तो इन्होंने क्या है कि सबसे हेल्प मांगी। हेल्प मांगने के बाद घर वालों से भी हेल्प मांगी, सिस्टर से, ब्रदर से, सबसे हेल्प बोली कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, पेमेंट की मेरे को कोई हेल्प नहीं है, बस मेरे साथ में आप खड़े रहिए। बट इन्होंने किसी ने भी नहीं सुना। और इनको क्या 6-8 महीने से इन्होंने कोर्ट में इन्होंने ये लेटर दे दिया था, आम सूचना इनकी जारी कर दी थी। तो इन्होंने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट फिर इनको हॉस्पिटल में हम लेके आए थे, मेरे साथ में 2 मित्र और थे मेरे। हम रात को 1 बजे 2 बजे, हम रात को 4-4 5-5 दिन 10-10 दिन हम दौड़े, रात को सोए भी थे, इनके खाना भी लेके आए, हर चीज़ का हमने सपोर्ट करा था। बट मैं किसी कारणवश मैं 10 दिन के लिए उदयपुर से बाहर चला गया था, तो मेरे को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। 10 तारीख को इनकी क्या डेथ हो गई थी, तो ये मेरे को न्यूज़ आज पता चली। फिर मैं आज अभी जब सुबह आप मॉर्निंग बाहर गए तो आपके दोस्त तो मदद करी थे उनकी? नहीं, एक्चुअली क्या मेरा फैमिली फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। नहीं, मेरे आपके अन्य दोस्त जो हैं, उनकी मदद कर रहे थे? हाँ, इन्होंने हेल्प करी थी, वहाँ आना-जाना मैंने इनको बोला भी था। एक मेरे मित्र है दिलीप जी, वो भी वहाँ आते थे, इनको जूस वगैरह देना है, क्या है। फिर उसके अलावा अपने हॉस्पिटल का स्टाफ ने भी बहुत हेल्प करी इनकी। बट किसी कारणवश 100 पहले इनको मैंने टीबी हॉस्पिटल में मैंने इनको एडमिट करवाया था। जब ये लावारिस जैसे यहाँ पे सूरजपोल यहाँ पे चौराहे पे कई गिर गए थे, कई थे, उस समय मैं लेके गया। इनको नहलाना, धुलाना, इनकी सब हर चीज़ का मैंने हर चीज़ का सपोर्ट करा। बट एंड में क्या हुआ कि टीबी हॉस्पिटल एडमिट कराया। टीबी हॉस्पिटल एडमिट कराने के बाद इन्होंने मेरे को फ़ोन भी करे थे कि आप मेरे से मिलने आओ। मैं इनसे मिलने जा नहीं पाया क्योंकि मैं 10 दिन के लिए बाहर था। फिर मैं आया, आने के बाद फिर पता चला इनको यहाँ रेफ़र कर दिया। फिर यहाँ पे इनका कॉल लगा नहीं, मैं इनको रोज़ सुबह-शाम कॉल करता था। इनके ब्रदर वगैरह को भी करा, इनके फादर को भी करा कि आप एक बार आप इनसे मिल लो। बट इन्होंने क्या मेरे को सही जवाब नहीं दिया। कभी कहे हम यहाँ आए हैं, आप भी इस मैटर में ना पड़ो तो बढ़िया है, हमने तो इसको निकाल रखा है। इसके सिस्टर को इनके सिस्टर को कॉल करा तो इनके सिस्टर ने बोला कि इसके कुकर्म है, इसके कर्म ही इससे गंदे हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ऐसा कुछ नहीं है, आदमी सही था, घर वालों फैमिली में सबकी हेल्प करता था। शादी इसकी नहीं हुई थी, अकेला बंदा था, पापा की हेल्प करना, पापा को कंट्रोल की दुकान है उनके फादर के, वहाँ से लाना ले जाना हर चीज़ का इसने करा। जो भी इसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अपने को इस चीज़ का मेरे को आइडिया नहीं था, बट हर चीज़ का मैंने हेल्प करा था। बट अब ये इनका ये है कि सुबह मैं यहाँ पे आया, मेरे को पता चला, मैं सुबह मॉर्निंग में आया था 10 बजे, 10 बजे से मैं हॉस्पिटल में लगा हुआ हूँ। इनका सामान कहाँ पड़ा है, कैसे डेथ हुई, क्या हुआ, इस चीज़ का डिटेल के लिए मैं इधर-उधर गया था। जितने में मोर्चरी आए, अब कौन आया ये मेरे को पता नहीं। उन्हीं के परिवार से था? उनके परिवार से था या इतना आइडिया नहीं था, हो सकता है परिवार से ही हो। आए वो लेके चले गए। अब लेके चले गए, ना तो मेरे को अंतिम दर्शन करने 6 महीने से मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, ना तो मेरे को वो लोभ लालच है, मेरे को ना तो उनका कोई पैसा चाहिए, कुछ चाहिए। और कोई प्राइवेट में भी ट्रीटमेंट मैंने नहीं कराया, मैं भी इतना सक्षम नहीं हूँ। मैंने प्राइवेट में नहीं करवाया, गवर्नमेंट में करवाया। और गवर्नमेंट में करवाने के बाद मेरे को ना कोई पैसे का लालच है, बस मेरी एक ही विनती थी। और उस बंदे ने मेरे को वीडियो व्हाट्सअप करी है 10 दिन पहले कि आप अंतिम संस्कार करो। मेरा घर वाला कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 2-4 जनों के नाम लिए थे फैमिली में, मैं नाम तो बताना नहीं चाहता हूँ वीडियो में। और इन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि भैया आप इस मैटर में नहीं पड़ो तो बढ़िया है। बट उन्होंने अगर आम सूचना दे रखी है और अंतिम दर्शन के लिए भी मेरे को इन्होंने नहीं बोला कि यार आप एक बार आ जाओ भैया, कि आप घर पे चलो या आप कुछ करो। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं था। फिर भी उस बंदे ने मेरा उसने बहुत हेल्प करी थी, मैंने भी उसकी हेल्प करी मानवता के नाते। 6 महीने अभी मैं ये चाहता हूँ सर, अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को एक तो अंतिम दर्शन और उसका क्रियाक्रम मेरे हाथों, उसने जो बोला और उसके साथ में रहा, उठा बैठा मेरे घर पे कोई फ्रेंड अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने उनको 2 महीने 3 महीने घर पे रखा, खाना पीना, मेरी वाइफ ने उनको भाई जैसा रखा, हर चीज रखी उनके घर के निकालने के बाद। बट अभी ये यहाँ से ले गए, ना तो मेरे को कॉल करा, ना कुछ बात करी इन्होंने। और वो डॉक्टर को भी सीधा शायद कुछ लिख के देके चले गए। डॉक्टर को इनके फैमिली से ही किसी ने लेटर दिया, आम सूचना भी इनको व्हाट्सअप करके गए, बताया है, फोन की उसमें वीडियो भी पड़ी है, हर चीज अपने पास पड़ी हुई है। बट इन्होंने कुछ भी मतलब बिल्कुल ही रखा है। अगर इनको आम सूचना में इनको दे दिया है कि आप बेदखल कर दिया, फिर इनका कहाँ अधिकार हो गया है कि इनको क्रियाक्रम करने का? इन्होंने क्रियाक्रम करने के लिए अलाउड ही क्यों करा? अब यहाँ से ले गए हैं, ना तो बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, कैसे डेथ हुई, क्या हुई, किसका, कोई भी इन्होंने पता नहीं करा।
रीजन भी पता नहीं चला अपने को। मेरी तो एक ही इच्छा है कि अगर ये न तो अंतिम दर्शन करने दें, मेरी इच्छा यही है अंतिम दर्शन में कर लूँ उनके, मेरे साथ में मेरे मित्र गण हैं 2-4 जने वो कर लेवे, और इनका जो क्रियाक्रम है वो बहुत अच्छे से हो जावे। और एक ही प्रार्थना है, भगवान आत्मा को शांति प्रदान करें।